हेलो एवरीवन। जैसा कि आज का हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो स्क्रैच के ऊपर है। तो स्क्रैच में हम सबसे पहले स्क्रैच वेबसाइट सर्च करेंगे अपने गूगल पे। तो स्क्रैच एमआईटी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो स्क्रैच की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इनको कैंसिल कर देंगे। ओके। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कैट दी जाती है। तो आज हम सबसे पहले मोशन ब्लॉक को समझेंगे। तो अब आने वाली जो वीडियो है हम वन बाय वन उसमें ब्लॉक को समझेंगे। मोशन ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, साउंड ब्लॉक। तो आज का वीडियो हमारा मोशन ब्लॉक पे है, जिसमें हम मूव ब्लॉक को यूज करेंगे। टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गो टू रैंडम पोजीशन एंड गो टू एक्स वाई समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम इवेंट पे जाते हैं। यहाँ से ग्रीन फ्लैग को पिक करेंगे। ओके। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और बेटर दिखाई दे। ठीक है। तो हम इवेंट में गए और हमने ग्रीन फ्लैग पिक किया और फिर इसके बाद हम मोशन में जाते हैं। तो मोशन में जैसे ही मूव 10 स्टेप को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अब हम जैसे ही ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कैट जो है वो 10 स्टेप मूव करेगी। लो, ये देखिए 10 स्टेप मूव कर रही है। तो कैट का ये 10 स्टेप है। अगर हम चाहें इसको 30 स्टेप मूव कराना तो हम यहाँ 30 लिखेंगे। फिर से हमने क्लिक किया, 30 स्टेप मूव हो रही है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं 50 स्टेप मूव हो कैट, तो 50 आपको लिखना है। तो ये 50 स्टेप हुआ। फिर से हम इसको ड्रैग करके सेंटर में लाते हैं। अब हम चाहते हैं हमारी कैट 100 स्टेप मूव करे, तो हम 100 स्टेप यहाँ पे राइट करते हैं और ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए कैट हमारी 100 स्टेप मूव हो रही है। इसके बाद अब हम अपनी कैट को सेंटर में रखते हैं और हम चाहते हैं अपनी कैट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना। तो हम टर्न ब्लॉक को लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम 90 लिख लेते हैं। 90 हमने राइट डाउन किया। अब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो हमारी कैट क्या करेगी, सबसे पहले 100 स्टेप मूव करेगी, फिर उसके बाद 90 डिग्री ये टर्न हो जाएगी। तो चलो लेट्स स्टार्टेड। तो ये हमने क्लिक किया, देखिए कैट हमारी 100 स्टेप गई, उसके बाद 90 डिग्री वो मूव हो गई। ओके। इसके बाद फिर से आप जब क्लिक करेंगे तो ये फिर से 100 स्टेप जाएगी और 90 डिग्री मूव हो जाएगी। देखिए फिर से क्लिक किया, 100 स्टेप चलने के बाद 90 डिग्री टर्न हो रही है। ये देखिए अपने एक्चुअल पोजीशन पर पहुंच गई है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कैट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करे, यहाँ से हम क्लॉक डायरेक्शन को रिमूव करेंगे और हम एंटी क्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब आपकी कैट पहले 100 स्टेप चलेगी, उसके बाद ये एंटी क्लॉक मूव करेगी। लेट्स प्ले इट। ये देखिए ये हमारी कैट 100 स्टेप गई और हमने 15 डिग्री लिखा था, तो इस वजह से ये कम मूव हुई। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री कर लेते हैं। ओके। फिर से हम स्टॉप करते हैं और फिर से हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 90 डिग्री मूव हो गई। 100 स्टेप चलने के बाद ये 90 डिग्री मूव हो गई। फिर से हमने क्लिक किया, 100 स्टेप चली, 90 डिग्री एंटी क्लॉक चल रही है। ठीक है, ये एंटी क्लॉक। ठीक है। तो पहले हम इसको 0 करते हैं जिससे कि स्टार्टिंग में कैट हमारी जैसे थी वो उस पोजीशन में आ जाए। ठीक है। तो ओके। अब यहाँ से आप 90 करके मूव करा सकते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ये देखिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चल रही है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हमें देखना है कि हमें अपनी कैट को या जो भी स्प्राइट आपने ली है उसको अगर मूव कराना है, टर्न कराना है हमें, तो हम ऐसे करा सकते हैं। ओके। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर जो कि है गो टू रैंडम पोजीशन। अब इसमें क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है माउस पॉइंटर,
जिसको हम प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारा माउस पॉइंटर जाएगा तो स्प्राइट वहाँ वहाँ मूव करेगी। ओके, तो आज हम सीखेंगे रैंडम पोजीशन। ओके, तो जैसे ही आपने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया हमारी कैट 100 स्टेप मूव करेगी, लेकिन ये रैंडम पोजीशन में कहीं भी जाएगी। तो क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पहुँच गई कैट हमारी स्प्राइट, फिर यहाँ रैंडमली कहीं भी जा रही है। ओके, कोई पैटर्न नहीं है, रैंडमली जहाँ भी मन कर रहा है वहाँ मूव कर रही है। ओके, अब रैंडम पोजीशन में जाने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है एक्स एंड वाई, तो हम रैंडम पोजीशन को रिमूव करते हैं यहाँ से। एक्स एंड वाई, आप लोगों ने मैथ में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन पढ़ा होगा। एक नंबर लाइन पे हम एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको एक्स को जीरो कर लेते हैं, जीरो, और वाई को भी जीरो। तो जब आपने x जीरो कर लिया, y जीरो कर लिया, इसके बाद हम जैसे ही ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे हमारी कैट सेंटर में आ चुकी है। अगर आप x को 50 करते हैं, पहले कैट को हम 50 करते हैं, तो ये x एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ, तो आपका पॉजिटिव की तरफ ये x मूव होगी। तो देखिए पॉजिटिव हमारा राइट साइड में मूव हो रही। अगर हम नेगेटिव कर दें तो ये, फिर से हम इसको सेंटर में लाते हैं तो जीरो कर देते हैं, क्लिक करते हैं ग्रीन फ्लैग पे, ये सेंटर पे। अब अगर आप नेगेटिव -50 करते हैं तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल नेगेटिव में जा रही है। ओके, फिर से हम जीरो करते हैं। अब हम वाई को देखते हैं, वाई को अगर आप 50 करते हैं या 100 कर लीजिए, 100 कर लेते हैं तो ये वर्टिकल में जाएगी, अप डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखिए अप डायरेक्शन में गई। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो ये डाउन डायरेक्शन में जाएगी, तो देखिए डाउन डायरेक्शन में गई। अगर हम जीरो कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम एक्स के साथ करते हैं, 100 किया तो ये राइट साइड में मूव करेगी, -100 किया तो ये लेफ्ट साइड में मूव करेगी। ओके, अगर हम जीरो जीरो करते हैं दोनों को तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो आज हमने मूव ब्लॉक मोशन में मूव ब्लॉक, टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गो टू रैंडम पोजीशन और गो टू एक्स वाई सीखा। ठीक है, ऐसे ही सारे ब्लॉक हम कंप्लीट करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं स्क्रैच के ऊपर, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।